सर क्या नाम रखा है, कोई आरडीएक्स वारडीएक्स जैसा नाम लग रहा है, ये है क्या सर? अब हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ कंसिस्टेंट पैसिव इनकम। तो इन पॉइंट्स पे हम ट्रेड ही नहीं करते, बिकॉज जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव। नेगेटिव ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। स्टार्टिंग में आपको लगे यार मैंने तो आउट ऑफ द मनी बेचा है, फिर मैं प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा, मैं लॉस में क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि अभी तक आपका डेल्टा प्ले होना स्टार्ट नहीं हुआ है, वो एक्चुअली प्ले होना स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। इसमें सबसे बड़ी बात है मन की शांति है, ओवर ट्रेड नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी जो होती है प्रॉफिट का 5 से 6% से ऊपर नहीं होती है। ऑप्शंस में काम आप और हम सब करते हैं, पर एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में वेरी श्योर अभी तक आपने नहीं सुना होगा वो है DSRD स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी हमें सिखा के हमारी नॉलेज को अपग्रेड करने वाले हैं संजय सर जो हमारे साथ है। सर क्या नाम रखा है, कोई आरडीएक्स वारडीएक्स जैसा नाम लग रहा है, ये है क्या सर, क्या है ये ना हमारी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। पहले मैं उसको रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी कहता था, बट फिर हमने थोड़ा सा उसको रिफाइन किया तो उसका नाम बन गया DSRD स्ट्रैटेजी। मतलब D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, ओके, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, S स्टैंड्स फॉर सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट लेवल, R stands for obviously resistance, ठीक है, and the last D stands for delta। ठीक है, अब क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ, अब क्या स्ट्रैटेजी है इसको समझते हैं। और ये बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी। देखो ऑप्शंस में ना मुझे लगता है कि लोगों ने ऑप्शंस को थोड़ा गलत समझा हुआ है। दे वांटेड एज अ मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग मनी ओवरनाइट, तो वो ऑप्शंस में करना क्वाइट इम्पॉसिबल काम है। और हमने डेटा और ये सब देख लिया, 93% पीपल आर मेकिंग लॉसेस, सिर्फ 1% लोग हैं जो साल का 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, वो सब डेटा सबको मिल चुका है। पर उसमें ना एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है जो इस आज तक बात नहीं हुई। वो ये है कि जब उन लॉसेस को देखा गया तो जब जिसने सबसे ज्यादा लॉसेस किए हैं उनकी कमाई के लेवल सबसे कम है। तो यानी कि एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट एज अ लॉटरी का थिंग कि भाई लॉटरी लग जाएगी अपनी। अब हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ कंसिस्टेंट पैसिव इनकम। ये एक पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब पैसिव इनकम में आपको 30% 40% ROI तो बनने नहीं वाला। तो हम एम करते हैं कि हम महीने भर का एनीवेयर बिटवीन 1 to 3% पर मंथ निकालें शांति से। मतलब इसमें तो हमारा ज्यादा हेडेक ना हो, 1 to 3% निकालने का हमारा टारगेट रहता है इसमें, ठीक है। कभी हम 3 निकाल लेंगे, कभी 2 निकाल लेंगे, कभी -1 हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो सब तो चलता रहता है। बट हमारा टारगेट होता है साल भर में हम एक 15 से 18% का ROI निकालें इसमें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आपका स्विच ऑफ करके चले जाएंगे, बोले 18% क्या निकालना है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आज 18% आपको कम लगता है तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 5 साल से आपने कितना बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो हमारे को अपने आप ही समझ आ जाएगा कि किसी ने इतने अच्छे रिटर्न्स बनाए नहीं होते। सेकंड चीज क्या है, ऑप्शंस में जब आप ओवर ट्रेड करते हो तो STT की वजह से बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस ओवर ट्रेड को रोकती है। तो मतलब ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी? हाँ, ये डायरेक्शनल नहीं है, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ये हमारे ओवर ट्रेड को रोकती है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग नहीं है, ये नहीं है। दीज आर जनरली 3 वीक्स 4 वीक्स की पोजीशंस होती हैं ये। मतलब एकदम हम शांति से बैठ जाते हैं इस पोजीशन को लेने के बाद, हमें स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एंजाइटी में नहीं रहते, स्ट्रेस में नहीं रहते। ऑल ऑफ दैट इज विच इज मैनेजेबल हियर। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। 65 to 70% टाइम्स मार्केट्स आर नॉट वॉलेटाइल, रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर वॉलेटाइल, ठीक है। और 65 to 70% टाइम मार्केट साइडवेज होगा या स्टॉक साइडवेज होगा। अगर मैं भारत की टॉप 10 कंपनीज देख लूं और मैं आपसे पूछूं कि आज अगर उसका ओपनिंग 100 रुपया है, सब कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चलो रिलायंस का ले लेते हैं। रिलायंस आज 1400 रुपए का शेयर है फॉर एग्जांपल। तो अनंत भाई आपको क्या लगता है पूरे महीने में वो कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है? 1300 से 1500 एट मैक्स। 1300 से 1500 आप कहते हो, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले हम उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं RSI के माध्यम से, ठीक है। RSI में हमारे कुछ लेवल्स होते हैं। RSI अगर हमारा 60 के ऊपर चल रहा है तो हमें लगता है कि एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम में है ये, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है ये ऊपर जा रहा है, तो अब जब ऊपर जाएगा तो हम कॉल तो बेचेंगे नहीं, तो उस टाइम पे हम पुट बेच देते हैं, ठीक है। क्यों? हमें दिख रहा है कि शायद ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सी, आई डोंट हैव टू बी कंप्लीटली राइट बिकॉज मैं ऑपोजिट साइड का ऑप्शन बेचने वाला हूं। आई हैव टू बी कंप्लीटली राइट जब मैं उस साइड का ऑप्शन खरीदने वाला होता हूं। अगर मैं दूसरे साइड का ऑप्शन बेचने वाला हूं तो आई डोंट हैव टू बी 100% राइट, ठीक है। तो ये मेरा पहला सेफ्टी गार्ड हो गया, मैंने डायरेक्शन को मोटा मोटी चेक कर लिया। इसके और भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम बहुत डीप जाते हैं, बट मोटा मोटी आप समझा दोगे। हाँ, मैं थोड़े थोड़े और समझाता रहूंगा। फिर हम क्या करते हैं, उसकी वीकली कैंडल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो रिलायंस हम पकड़ेंगे, वीकली कैंडल पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमें सपोर्ट मिल गया, हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें पता है कि यार रिलायंस के ऊपर जाने के चांसेस हैं मेरे डायरेक्शन के हिसाब से, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये उसका सपोर्ट है। तो अगर मैं सपोर्ट के नीचे का पुट बेच दूं तो मेरे राइट होने के चांसेस बढ़ गए, डबल बढ़ गए ना। पहले तो मैं डायरेक्शन मोटा मोटी आइडेंटिफाई कर ली, सेकंड मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, और सपोर्ट
के ऊपर अगेंस्ट जा रही है पोजीशन, उसके बावजूद मैंने सपोर्ट के नीचे का पुट बेचा, तो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन गोइंग राइट इज हाई। तो मैंने पुट बेच दिया, उसी टाइम पुट बेच के पुट खरीद भी लिया, यानी मैंने पोजीशन को हेज करके लॉक कर दिया, मुझे मेरा मैक्सिमम डाउनसाइड पता है, ठीक है। और लास्ट डी है डेल्टा। अब जब भी मैं पोजीशन लूंगा तो मैं डेल्टा चेक करूंगा। अब मेरे को अगर सपोर्ट के नीचे भी बेचना है तो कितना नीचे बेचना है, एक स्ट्राइक नीचे बेचूं, दो स्ट्राइक नीचे बेचूं, तीन स्ट्राइक नीचे बेचूं, उसके लिए हम डेल्टा देखते हैं। एंड वी लुक एट इन द डेल्टा इन द रेंज ऑफ 7 to 15, मतलब 0.07 से 0.15, ठीक है, 0.07 to 0.15, क्योंकि आउट ऑफ मनी है, हम आउट ऑफ मनी पुट बेच रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा ग्राफ में देखें तो ये रिलायंस का शेयर ऐसे से चल रहा है 1400 रुपए का, इसका रेजिस्टेंस है लेट से 1500 रुपए का, सपोर्ट है लेट से 1300 रुपए का, और हमें पता है मोटा मोटी डायरेक्शन इस टाइम पे ऐसे चल रही है, मतलब ये ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे एक डेल्टा आइडेंटिफाई किया, लेट्स से मैंने 0.1 डेल्टा आइडेंटिफाई किया, और 0.1 डेल्टा जो आ रहा है वो 1260 पे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 1260 का पुट सेल कर दिया, और यहीं पे आगे लेट्स से 1220 का पुट परचेज कर लिया। अब डेल्टा चेक कहां पे होगा ये भी बता दो। डेल्टा चेक यहां, डेल्टा चेक कहां होगा, वो आपको ऑप्शन चेन ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन चेन मतलब एनएससी ऑप्शन चेन एनालिसिस आप डालोगे तो वहां पे ऑप्शन चेन एनालिसिस का आपके सामने खुल जाएगा, वहां पे डेल्टा आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा, ठीक है। 1220 का पुट मैंने बाय कर लिया, मैंने पोजीशन को लॉक कर लिया इधर, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है जब भी आप पुट को हेज करोगे तो। और यहां पे जो हमने देखा है जनरली आपको आरओआई मिल जाती है वो एनीवेयर अराउंड 2 to 4% मिल जाती है ऑफ द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड। तो अगर आपने 50,000 रुपए लगाए तो 2,000 रुपए तक का आपको गेन यहाँ पे 1,500 से 2,000 का गेन दिख जाता है। ऑब्वियसली ये बड़े कैपिटल का गेम है, मैं छोटे कैपिटल वाला गेम खेलता ही नहीं, मुझे आता नहीं, ठीक है। तो आई बिलीव वो ऑप्शंस में वैसे भी छोटा कैपिटल का आपके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि इवन इफ यू गो रॉन्ग 3 times तो बड़ा कैपिटल होगा तो आप सर्वाइव कर जाते हो, ठीक है। अब हमने क्या क्या कर दिया, अब कब नहीं ट्रेड करना है, जब भी कोई ग्लोबल न्यूज होगी आपको ट्रेड नहीं करना है, जब भी आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या कहते हैं रिजल्ट होगा आपको ट्रेड नहीं करना है, जब भी कोई इलेक्शन का रिजल्ट होगा, बजट होगा, आपको नहीं ट्रेड करना है। तो इन पॉइंट्स पे हम ट्रेड ही नहीं करते, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। नेगेटिव ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो ये मोटा मोटी हमारी अच्छा, अब हमें लगा डायरेक्शन के हिसाब से लगा कि जी नीचे आ रहा है, आरएसआई 40 से नीचे चली गई है, तो हम पोजीशंस को उल्टा कर देंगे, एब्सोल्युटली सेम लॉजिक से उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को ये डायरेक्शन वाले सारे रूल्स लिखा दो कि डायरेक्शन के रूल्स पर हम एक नया थोड़ा सा पेज यहां पे बना देता हूं, या यहीं थोड़ा सा आगे नया कर लेते हैं। तो डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार देखते हैं। केंद्र की सरकार इज वीकली चार्ट, वीकली कैंडल, राज्य की सरकार इज डेली कैंडल, ठीक है। अगर आपकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों 60 से ऊपर है, ठीक है, तो डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो अपने को बाई की ट्रेड, अब अपने को क्या करना है, पुट सेल करना है, दिस इज पुट सेल, ठीक है। फिर अगर ये दोनों 40 माइनस है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, तो ये नेगेटिव है, आपको कॉल सेल करना है, और सब आउट ऑफ द मनी जाके, सब आउट ऑफ द मनी करना है, मेरे वो डेल्टा रूल के हिसाब से करना है। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए या सपोर्ट के नीचे होना चाहिए एज पर द सिचुएशन, ठीक है सब, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए भाई, मेरे को बहुत, मेरी तरफ से मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। माय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी मोर देन 80%, तभी मैं ट्रेड लेता हूं, नहीं तो मैं नहीं लेता ट्रेड, ठीक है साहब। अब आ गए, अगर दोनों 40 to 60 के बीच में है तो ये हो गया साइडवेज। तो यहां पे आप कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है स्ट्रैंगल, कॉल भी सेल पुट भी सेल, या फिर जिसे हम आयरन कॉन्डोर कहते हैं, हेज्ड पोजीशन, कॉल सेल आपने समझा दो सर क्या होता है। तो आयरन कॉन्डोर ये होगा कि आपने पुट भी सेल कर दिया, कॉल भी सेल कर दिया, और उसको हेज भी कर दिया, आगे पुट बाय भी कर दिया और कॉल बाय भी कर दिया, लोहे का दीवार हो गई। सो यहाँ पे आपके टिपिकली 4 सौदे खड़े हो गए, ये आपकी रेंज है। हाँ, जो रेंज के नीचे जाके आपने सबसे पहले यहाँ पे पुट सेल कर दिया, हाँ, यहाँ पे ऊपर जाके कॉल सेल कर दिया, हाँ। अब उसको कवर करने के लिए ऊपर जाके कॉल खरीद लिया, बाय कर दिया, और यहाँ नीचे जाके पुट बाय कर दिया, यहाँ पे पुट बाय कर दिया। तो 4 सौदे खड़े हो गए, और तो ये दोनों हेज हो गई, ये दोनों हेज हो गई। मार्जिन कम लगाना है तो पहले बाय के सौदे डाल देना, बाद में सेल के सौदे डालना, तो आपके मार्जिन कम लगेंगे, वरना आपने पहले सेल डाला तो वो सेल के लिए आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए। अगर आप ये दोनों कर दोगे, इस दोनों की जोड़ी बना दोगे, तो ये बन जाएगा आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर में आरओआई कितना निकलेगा सर? सेम अराउंड 2 to 3%, 2% के आसपास का आपको आरओआई निकल जाएगा। आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है,
अब एक इस स्ट्रेटजी में ऑप्टिमाइजेशन क्या चाहिए? इस स्ट्रेटजी में ऑप्टिमाइजेशन चाहिए आपकी डिस्टेंस की, ठीक है। एक तो डायरेक्शन की आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए कि मेरी डायरेक्शन मोटा मोटी सही होनी चाहिए, जो हम यहां से देखते हैं। फिर डिस्टेंस की आपको चाहिए कि अगर मैं डायरेक्शन सही आइडेंटिफाई कर भी पाया, अगर मैंने ये मान लिया कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है रिलायंस ऊपर जाने वाला है आगे इस महीने में, ठीक है सर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां रिलायंस है उससे एक नीचे बेच दिया, साला हल्का सा भी नीचे है तुम तो मर जाओगे। हमने क्या किया, डायरेक्ट डिस्टेंस को भी ऑप्टिमाइज किया है कि सपोर्ट के भी नीचे जाके लूंगा। क्योंकि डेल्टा जैसे अगर आपने आउट ऑफ द मनी बेचा ना, एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताता हूं। आपको लगता है कि यार इस प्राइस के जब तक नीचे नहीं जाएगा मुझे लॉस नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में बेचा तो स्टार्टिंग में आपको एक वो निकल इफेक्ट मिलता है, जहां पे स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव हो सकता है, एंड में हो सकता है कि आपका डायरेक्शन आपके प्रॉफिट में आ जाएगा और आप उसके नीचे नहीं होता, प्रॉफिट में चले गए, बात खत्म हो गई। पर स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार मैंने तो आउट ऑफ द मनी बेचा है, फिर मैं प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रहा, मैं लॉस में क्यों आ रहा हूं? क्योंकि अभी तक आपका डेल्टा प्ले होना स्टार्ट नहीं हुआ है, वो एक्चुअली प्ले होना स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। मतलब अगर आपका मंथली है एक्सपायरी, तो मंथ के आखिरी के 10 दिन में एक्चुअल डेल्टा और इवन आपकी जो टाइम वैल्यू है थीटा होती है, वो एंड में डिके होती है, हाँ, जो स्पीड ऑफ डिके फास्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में आप में नहीं होगा तो स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसको डिटेल में कभी समझाऊंगा, उसके लिए मुझे आपको लाइव एग्जांपल ले जाने पड़ेंगे। बट मोटा मोटी आप ये समझ लो कि ये पेशेंस वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आपने उसको कवर करके बेच दिया है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हर दिन सुबह उठ के देखोगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर आपका लॉस भी फिक्स हो चुका है, प्रॉफिट भी फिक्स हो चुका है, रेशियो रफली आपका 1:2 रिवर्स में बैठेगा, उल्टा बैठता है। हाँ, प्रॉफिट आपको 1 रुपए का होगा, लॉस आपको 2, सवा 2, ढाई रुपए तक का भी हो सकता है एट टाइम्स। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इज मोर, बिकॉज आपने फर्स्ट सबसे पहले तो डायरेक्शन आपके कंट्रोल में रखा है, फिर आपने आउट ऑफ द मनी जाके करा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 65-70% तक आपकी पहुंच सकती है। डायरेक्शन, डिस्टेंस, आपने दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज कर लिया है, ठीक है। और तीसरी चीज आपने ऑप्टिमाइज की है वो है मैक्रोस, मतलब कि रिजल्ट आ गया, ये नहीं हुआ, वो सब चीजों को आपने हटाई, दुकान बंद कर दी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक्स पे लगा सकते हो, आप क्रिप्टोस पे लगा सकते हो, आप इंडेक्स पे लगा सकते हो, बैक टेस्ट कर लेना। जिस समय अगर एक और हैक दो सर, जो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, एवरेज ट्रू रेंज का आप नीचे चार्ट लगा लीजिए इंडिकेटर में। जब एवरेज ट्रू रेंज जो नॉर्मल रेंज है उसके बहुत नीचे चल रहा हो, मतलब बहुत कंसोलिडेट तरीके से काम कर रहा हो, उस समय आपको देखना पड़ेगा कि उस समय आपके शायद आयरन कॉन्डर बेटर चलेगा, बिकॉज जो रेंज बनी हुई है वो छोटी बनी हुई है और मार्केट साइडवेज हो रहा है। और अगर कभी ज्यादा हो रखी है तब आपके लिए ऊपर प्रोबेबली आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकती है, और गलत हुए तो लॉस भी ज्यादा होगा। तो देख लेना कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल समय हो रहा है तो अननेसेसरी उड़ते तीर नहीं लियो। बिल्कुल, तो ये आपको शायद थोड़ा सा हेल्प कर देगा। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, इसको मैं वर्टिकल ट्रेड्स बोलता हूं। सबसे बड़ी चीज जो हम इसमें करते हैं, वी डोंट ट्रेड इन एवरी स्टॉक, वी ट्रेड ओनली इन द टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ आवर कंट्री। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सारे गेंडा स्टॉक्स हैं, मतलब ये हिलते नहीं है जल्दी, ठीक है। अगर ऊपर भी जाएंगे तो धीरे जाएंगे, नीचे भी जाएंगे धीरे। हाँ, कोई न्यूज आ गई, अभी टीसीएस की न्यूज आ गई, आईटी टूटा था तो वो गिर गया 7-8%, पर उसमें पहले से ही आप देखोगे आरएसआई वीक चल रहा था, तो आपको पुट बेचना ही नहीं था, आपको कॉल बेचना था। तो उस टाइम पे तो 4 गुना पैसा बना सकते हो। कैसे? पहला आपने यहां कॉल बेचा, ये गिर गया, फिर आपने यहां कॉल बेचा, ये और गिर गया, फिर आपने यहां कॉल बेचा। इसको हम कहते हैं चेजिंग। तो आप हर बार अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चेज भी कर सकते हो, और ये सिर्फ प्रॉफिट में करना है चीज। हाँ, ऑब्वियसली ये देखिए, ऑब्वियसली आप ये स्ट्रेटजी जब करते हैं, मैं 6 साल से कर रहा हूं, तो यू विल लर्न डिफरेंट थिंग्स। हमने भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आके सीखी, तो ऐसा नहीं है कि आप आज सीखोगे और कल से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट इसमें सबसे बड़ी बात है मन की शांति है, ओवर ट्रेड नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी जो होती है प्रॉफिट का 5 से 6% से ऊपर नहीं होती है जनरली, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े लॉसेज ले लोगे, स्टॉप लॉस रूल्स फॉलो नहीं करोगे, अपने रूल्स थीसिस नहीं बनाओगे, तो मारे जाओगे। हाँ, मतलब ये आपने रूल्स अब लिख दिए, तो ये नहीं होगा कि आपका मन कर रहा है इसलिए ले लिया, मन से ट्रेड नहीं होगा। जब इतने रूल्स आपने डिस्कस कर लिए तो फिर ये रूल से आपका ट्रेड होगा। डेल्टा वाली चीज अगर आप जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने एक ऑप्शन सीरीज बना रखी है, वहां पे बता रखा है कि किस तरीके से डेल्टा रीड होता है, डेल्टा क्या होता है, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फ्री सीरीज है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे कंक्लूजन की बात करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ओवर टू यू सर, क्या है कंक्लूजन? बस कंक्लूजन सिंपल है कि अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जिसके पास बड़ा कैपिटल है, ऑप्शंस में प्ले करना चाहते हैं, अभी तक सीखा नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्शनल ट्रेड्स, ऑप्शन बाइंग में ना जाके आप इस स्ट्रेटजी को छोटे कैपिटल के साथ, लेट्स से 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के साथ आप ट्राई करिए। 3-4 बड़े स्टॉक्स में करिए, सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ इंडिया, जैसे कि यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, उसमें भी सारी ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, मतलब देयर इज नॉट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली। और डीमैट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन है जी। थैंक यू एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड मजा आ गया यार। डिफरेंट वीडियो है, ध्यान से वापस से देख लीजिएगा, काम आएगा।